हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो हमने कहा था कि आपके बार आपके पास एक सफ़ियर मौजूद है, सफ़ियर के अंदर एक सिलेंडर मौजूद है। आपने सफ़ियर का रेडियस बता दिया क्या होगा, उसका सेंटर क्या होगा आपने बता दिया। उसके बाद जो सिलेंडर है उसके आपने वर्टिसेस के नाम लिख दिया। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, BC। BC क्या है, सिलेंडर की हाइट है। और ये किसके अंदर है, ये आपके पास सर्कल के अंदर मौजूद है। आपको पता है हाइट जो होती है वो क्या होती है, R sin ऑफ थीटा होती है। तो ये दो ट्राइंगल्स बन रही है, एक नीचे की तरफ भी और एक ऊपर की तरफ भी बन रही है, मतलब BC के लिए। तो ये 2 टाइम्स R sin ऑफ थीटा, मतलब हाइट आपने 2y ली थी ना। असल में सिलेंडर की जो बेस है वो 2x है और इसकी हाइट 2y थी। y की जगह पे आपने रिप्लेस कर दिया R sin ऑफ थीटा का। रेडियस ऑफ इट्स बेस क्या होगा, R cos ऑफ थीटा। असल में आपके पास क्या था, 2x था ना, तो 2r cos ऑफ थीटा, लेकिन रेडियस की वजह से आपने 2 से डिवाइड किया तो जस्ट r cos थीटा रह गया। टोटल कर्व्ड सरफेस एस ऑफ द सिलेंडर इज़, ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। देखें ज़रा, 2 पाई r cos थीटा स्क्वायर आ जाएगा, मतलब टोटल कर्व्ड सरफेस एस ऑफ द एरिया। इसमें दो तो आपके पास सर्कल आ जाएंगे ना। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है ना, रेडियस का स्क्वायर, पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है आपके पास, r cos थीटा। तो एक आपके पास इस वाले का रेडियस का स्क्वायर आ गया और एक ऊपर वाले का रेडियस का स्क्वायर आ गया, तो ये 2 पाई r cos ऑफ थीटा स्क्वायर आ गया। दूसरे वाला अगर आप देखें तो आपके पास रिमेनिंग जो बनेगी वो बनेगी 2 पाई r cos ऑफ थीटा, मतलब रेडियस, और साथ में क्या आ जाएगा 2r sin ऑफ थीटा, उसकी हाइट आ जाएगी। इसको आप बेस कह सकते हैं, इसको आप हाइट कह सकते हैं। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपने देखा कि जस्ट इसमें क्या मौजूद है, थीटा मौजूद है। आपने इसको मैक्सिमाइज़ कर लेना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जैसे आप पहले करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखें। प्रूव दैट द लीस्ट पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इन विच अ सर्कल ऑफ रेडियस r कैन बी इंस्क्राइब्ड इज दिस। मतलब आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर आपने एक सर्कल ड्रा किया, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। आपने ये शो करना है कि जो लीस्ट पैरामीटर होगा ना आइसोसेल्स ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का जो सबसे मिनिमम पैरामीटर आपको चाहिए जिसमें ये सर्कल ड्रॉ किया जा सके, वो ये वाला है। ठीक है, सबसे पहले आपने लिख दिया लेट ABC बी एन आइसोसेल्स ट्राइंगल विद AB इज़ इक्वल टू, आइसोसेल्स है तो इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, तो हमने कह दिया ये वाली साइड और ये वाली साइड्स आपस में क्या है, AB इज़ इक्वल टू AC। O बी द सेंटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, OD OE OF रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू BC। अब देखें BC के आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, AB पे ड्रा किया, BA पे, और ये सारे हमने कह दिया ये परपेंडिकुलर हैं, जिस जिस साइड्स में हैं आपने उस साइड का नाम ले लिया। एविडेंटली A और D इज़ अ स्ट्रेट लाइन। A और D देखें ज़रा, A और D क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन है। तो इसका जो एंगल ये बना रहा है इसके साथ ये क्या है, थीटा, आपने वो लिख लिया। उसके बाद देखें AF और AE जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, AF और AE, AF और AE ये दोनों जब आपस में इक्वल हैं तो आपने इसको क्या कह दिया, ये बन जाता है r cot ऑफ थीटा। मतलब AE जो है ना वो आपके पास और A और F जो है ना वो आपके पास r cot थीटा आ गया। OA देखें ज़रा, OA जो है ये आपके पास बेस है, तो आपने इसको कह दिया r कोसिकेंट ऑफ थीटा। मतलब OA की वैल्यू क्या आ गई, r कोसिकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, आपकी जो ट्रायंगुलर आइडेंटिटीज़ थी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, वो वाली हमने लिख ली। अब देखें ज़रा AD सारा किसके इक्वल होगा, AD किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका दिस प्लस दिस। आपको पता है ये r के इक्वल है, तो यहाँ पे आपने r लिख दिया प्लस ऊपर वाला r कोसिकेंट ऑफ थीटा। सो दैट BD AD तो आपके पास आ गया। अब आपने BD निकालना है, ये वाला BD, ये आपको पता है ये DC के इक्वल होता है, मतलब दोनों को डिवाइड कर रहा था ना, DC के इक्वल होता है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये होता है AD tan ऑफ थीटा। ठीक है, AD tan ऑफ थीटा के इक्वल होता है, ये आपके पास आ गया। तो P जो है, P आपके पास क्या था, पैरामीटर है, पैरामीटर आपके पास क्या आएगा, P इज़ इक्वल टू AD, एक तो आ जाएगा पैरामीटर में AD आएगा और साथ में क्या आ गया, tan ऑफ थीटा।
मतलब AD tan ऑफ थीटा, BD आपका इसके इक्वल था ना, तो पैरामीटर आ गया इसकी इक्वल। ये आपके पास पैरामीटर की इक्वेशन आ गई। अब देखें पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा। मतलब पूरी ट्राइंगल का पैरामीटर क्या आएगा, ये आपको पता है। इसमें क्या आएगा 2AF, मतलब AF आप 2 टाइम्स लेंगे क्योंकि ये और ये आपका सेम है 2AF। और इसके बाद अगर आप देखें तो BD ये सेम है और DC भी सेम है और ये भी सेम है, ये भी सेम है। ठीक है, तो आपने लिख दिया 4BD। या आपके पास पूरी ट्राइंगल का पैरामीटर आ गया। अब इनकी वैल्यूज़ आपने रिप्लेस की, एक ही पैरामीटर थीटा इन्वॉल्व है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, तो आपने मैक्सिमाइज कर लेना है इसको। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, अ कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। मतलब एक स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है। अ कोन इज सर्कमस्क्राइब्ड टू अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, उसके बाहर एक कोन मौजूद है। शो दैट व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ मैक्सिमम, आपने बताना है जब उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इट्स आल्टीट्यूड इज़ 4r एंड इट्स सेमी वर्टिकुलर एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ 1/3। ठीक है, 27 क्वेश्चन जो अभी आपने किया है वही उसी को रेफ़र किया गया है कि आपने उसको देख लेना है। ये वाला था आपके पास। कौन के अंदर एक सफ़ियर मौजूद है विद विच रिप्रेजेंट्स द सेक्शन ऑफ द सफ़ियर एंड द कोन, मतलब वही वाली आपने शुरू वाली स्टेटमेंट लिख लेनी है। थ्रू द एक्सिस आर द ऑफ द कोन। इसके बाद देखें लेट BD इज़ इक्वल टू x। BD की वैल्यू आपने क्या कह दी कि ये x के इक्वल है और AD किसके इक्वल है, y के इक्वल। मतलब बेस को आपने x कह दिया, जो हाइट है उसको आपने क्या कह दिया, y कह दिया। देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ गिवन बाय, कोन का जो वॉल्यूम का जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। h होता है, r की जगह पे x स्क्वायर मौजूद है और h की जगह पे क्या मौजूद है, y मौजूद है। पाई x स्क्वायर y हो गया। उसके बाद देखें वी नाउ फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, क्योंकि आपको एक वेरिएबल के टर्म्स में वॉल्यूम चाहिए, इट मीन्स आप x और y के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। वी हैव OA ओवर OF। O देखें O कहाँ पे आपका ओरिजिन, OA ओवर OF किसके इक्वल आया, OA y माइनस आर के इक्वल। OA देखें ज़रा, OA आपको ये चाहिए टोटल y है और ये वाला आपके पास रेडियस है। अगर आपको ये चाहिए तो y माइनस आर आपने कर दिया, तो यही आपने लिख दिया। नीचे ओवर में क्या है, OF अगर आप देखें तो वो रेडियस है, आपने रेडियस लिख दिया। अब देखें AO ओवर OF जो है ये आपका किसके इक्वल बनता है, अगर तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस हो तो ये कॉज के इक्वल बनता है। मतलब हाइट ओवर हाइपोटेन्यूस हो तो ये आपका किसके इक्वल बनता है, साइन के इक्वल। अब ये उसके रिवर्स है तो आपने साथ में कोसिकेंट थीटा लिख दिया। इसी तरह से ये कॉट थीटा के इक्वल आ गया। अब देखें ज़रा कोसिकेंट थीटा आपके पास मौजूद है। इसके बाद देखें यहाँ पे आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा मौजूद है, तो आप कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा के उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से ही। तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा -1 आएगी। तो वहाँ पे आपने कॉट थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट थीटा लगाया, ये नेक्स्ट लिखा भी हुआ है। कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 माइनस कर देंगे। तो वही किया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद देखें दोनों साइड्स को हमने स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है। कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा सब्ट्रैक्ट किया हुआ है माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये आपके पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास y आ गया। इन टर्म्स ऑफ दिस y की वैल्यू इसमें रिप्लेस किया, पूरा एक्सप्रेशन आपके पास इन टर्म्स ऑफ x आ गया यहाँ पे। फिर आपने इसको मैक्सिमाइज़ कर लेना है, तो जो कि आपके पास मिनिमाइज़ या फिर मैक्सिमाइज़ जो भी रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, आपने उसके अकॉर्डिंग कर लेना है। 29 देखें,
A farmer has 1,000 meters of barbed wire with which he is to fences of 3 sides of a rectangular field. मतलब एक खेत है, उसके अंदर जो है वो 3 साइड्स को आपने वो बार्ड के साथ उसको कवर करना है ताकि कोई आ ना सके। उसकी कितनी साइड्स को? 3 साइड्स को। आपके पास कितनी वायर है? 1000 मीटर वायर है। द फोर्थ साइड बीइंग बाउंडेड बाय अ स्ट्रेट कैनाल। अब चौथी साइड को आपने क्यों नहीं करना? क्योंकि उसके सामने जो है वो नहर है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। हाउ कैन द फार्मर एनक्लोज द लार्जेस्ट फील्ड। अब आपने क्या करना है? मैक्सिमाइज़ करना है। इसके लिए